बारिश का इंतजार हर कोई करता है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा शहर थम जाए, रुक जाए, सड़कें पूरे तरीके से ट्रैफिक से जैम हो जाएं और लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहें। क्या ये वाकई में आधुनिक भारत की तस्वीर हो सकती है? यकीनन नहीं। लेकिन दिल्ली दुनिया की एक ऐसी राजधानी है जहां हल्की सी बारिश पूरे दिल्ली को ठप्प कर देती है। हालात ये थे कि आज दिल्ली में सुबह जो लोग काम करने को निकले 4-4, 5-5 घंटे सड़क पर खड़े रहे। जरा सोचिए क्या कर रहे होंगे। अगर गलती से भी किसी को लघु शंका आ गई तो क्या करे व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकते आप बस गाड़ी में बैठे रहिए और बैठे रहिए। झमाझम बारिश से लगा जाम, सड़कों पर जिंदगी मानो ठहर सी गई। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, मिनटों का फासला घंटों में हुआ तय। ऑफिस पहुंचने में हुई देरी, कई जगह खुली प्रशासन की पोल। कहीं जाम में गाड़ियां फंसी थी तो कहीं बरसाती पानी ने बस की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। राजधानी दिल्ली में इस साल की ये पहली मूसलाधार बारिश थी जिससे लोगों के चेहरे खिले भी। लेकिन जो लोग सुबह दफ्तर के लिए निकले, जाम ने उनके पसीने निकाल दिए। यही हाल अमूमन दिल्ली एनसीआर के हर इलाके का रहा। अब सवाल यह है कि आखिर इतना जाम क्यों? सड़कों पर क्यों लगा इतना लंबा जाम? क्यों परेशान हुए लाखों लोग? क्या दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश हुई जिससे बाढ़ और जाम जैसे हालात हो सकते थे? आखिर क्यों परेशान हुए दिल्ली एनसीआर के लोग? इन सब सवालों की पड़ताल आज हम करेंगे। जानेंगे क्यों हर बारिश बड़े बड़े शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। आखिर क्यों होती है जिंदगी जाम? अगर दुनिया में तमाम देशों की राजधानियों के मुकाबले देखें तो दिल्ली और एनसीआर में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो बारिश होती है उसका पानी सड़कों पर जम जाता है। आप भी सोचते होंगे आखिरकार ये क्या है? दरअसल सड़क के किनारे जो नाले होते हैं और उसका जो पानी का निकास होता है वो पूरे तरीके से जाम रहता है, क्योंकि वहां पर कभी सफाई होती नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में कई तरह की सरकारी एजेंसियां हैं, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन हम सब जानते हैं सालों से इनमें से कोई भी एजेंसी कोई भी काम कभी वक्त पर करती ही नहीं है। सड़कें खुदी हुई होती हैं, गड्ढे होते हैं, पानी का निकास नहीं होता, पानी जमा रहता है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। और फिर शुरू होती है हर बार की तरह, आखिरकार ये जाम क्यों होता है? भाई जाम क्यों ना हो? हम दरअसल अपनी सरकारों से पूछते ही क्या हैं? जब जाम में फंसते हैं तो याद आता है कि सरकार काम क्यों नहीं करती, लेकिन जब सरकार चुनते हैं उस वक्त तो हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते कि हम किसे चुनकर भेज रहे हैं। निकम्मी और निठल्ले लोग हैं। काम करने के नाम पर कोई काम करता नहीं है। यह बात अलग है कि हम हर तरह का टैक्स देते हैं, लेकिन सरकारी एजेंसी बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। वरना आप बताइए दिल्ली में ऐसा क्या है? मुश्किल से 40 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई सुबह, लेकिन पूरी दिल्ली आज जैम और बंद रही। क्या ऐसे दिल्ली होनी चाहिए? क्या ये एक राजधानी होनी चाहिए देश की? लेकिन ये है। जीते रहिए। गुरुवार की सुबह जो दिल्ली ने देखा उसने पूरी दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। राजधानी का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा था जो भीषण जाम की चपेट में ना आया हो। जहां तक नजर जाती थी वहां तक रेंगती हुई गाड़ियों की कतारें ही नजर आ रही थी। सुबह का आगाज झमाझम बारिश से हुआ था। लोगों के चेहरे खिले कि चिपचिपाती गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही दिल्ली के बाशिंदे सड़कों पर निकले तो सारी खुशी काफूर हो गई। हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर थी, जाम, जाम और सिर्फ जाम। आनंद विहार वो इलाका है जहां बस अड्डा है और यहां से रोजाना हजारों लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं। लेकिन आज आनंद विहार से गाजीपुर होते हुए दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम था। ये फासला तकरीबन 4 किलोमीटर का है, लेकिन बारिश के चलते गाजीपुर क्रॉसिंग पर ऐसा जाम लगा कि ये छोटा सा फासला पार करने में लोगों को तकरीबन 40 मिनट लग गए। यानी 1 किलोमीटर पार करने में तकरीबन 10 मिनट लगे। और रफ्तार की बात करें तो ये बैठती है तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आनंद विहार में हाल बेहाल था तो आईटीओ से भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। दिल्ली का आईटीओ ट्रैफिक के लिहाज से बेहद व्यस्त है।
और यहाँ बारिश ने ऐसा जाम लगाया कि रफ्तार मानो पूरी तरह ठंडी पड़ गई। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम हो गया है और इस वक्त आप देखिए कि ट्रैफिक किस तरीके से जाम है। यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ चल भी नहीं पा रही हैं, अगर चल भी रही हैं तो रेंगती हुई गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। और ये बारिश के बाद, ये हल्की सी बारिश के बाद ये आलम है दिल्ली का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो दुरुस्त करने का जो दावा रहता है प्रशासन का, ट्रैफिक पुलिस का, कि बारिश होगी तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी समस्या होती है बारिश के बाद दिल्ली में सड़कों का जाम हो जाना। दिल्ली की ओर से ये खास तौर पर अगर बात करें तो ये ITO को सड़क जा रही है, इंडिया गेट को सड़क जा रही है, कनाट प्लेस को सड़क जा रही है। लक्ष्मी नगर क्रॉसिंग से ITO के चौराहे तक फासला तकरीबन 3 किलोमीटर है, लेकिन इस फासले को पार करने में गुरुवार सुबह लोगों को 30 से 40 मिनट तक का वक्त लगा, यानी यहाँ रफ्तार रही 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली का हर इलाका ऐसा ही था, कुछ हिस्से तो ऐसे भी थे जहाँ ट्रैफिक ही रोक दिया गया। कुछ घंटों की बरसात ने सरकारी इंतजामों की कलाई खोल दी और ऐसा ही एक हिस्सा था बदरपुर। बदरपुर में इस अंडरपास से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन गुरुवार सुबह ही बरसात ने यहां मानो चक्का जाम कर दिया। पानी इतना था कि एक बस अंडरपास के अंदर फंस गई। महज चंद घंटों की बरसात के बाद राजधानी दिल्ली की कैसी दयनीय हालत हो जाती है, कैसे राजधानी दिल्ली थम सी जाती है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बदरपुर अंडरपास की। ये तस्वीर कोई नई नहीं है। करीब 1 साल पहले न्यूज़ नेशन ने बाकायदा इसी तरह की तस्वीर दिखाई थी और जगह भी यही थी, लेकिन हालात जो हैं वो जस के तस बने हैं। आज भी बसें जो हैं वो आपको फंसी हुई अंडरपास में नज़र आ जाएंगी। DTC की जो बस है वो फंसी दिख जाएगी। बाकायदा जो है वो आगे अगर टाटा 407 ट्रक पर नज़र डालेंगे उसमें ड्राइवर भी बैठा नज़र आ जाएगा और गाड़ी जो है बंद वो भी दिख जाएगी। इसी तरह की तस्वीरें 1 साल पहले थी और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो आज भी हैं। बदलाव इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जब बरसात होती तब हो जाता है यहाँ पे जमा ऐसे ही। जरा सी बारिश हो तो ऐसे हालात हो जाते। 2 घंटे हो गए सर मेरे को। क्रॉस करना है आपने, उधर जाना है? यस सर। हॉस्पिटल जाना था पर यहाँ पानी की रुकावट से हम 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं कि कब कोई गाड़ी आए, हम निकले। और बस के अंदर फंसते ही इस अंडरपास के अंदर का पूरा ट्रैफिक रुक गया। ये देश की राजधानी का हाल है। एक मूसलाधार बरसात ने पूरी दिल्ली को घुटनों पर ला दिया, तो सोचिए देश के दूसरे हिस्सों के क्या हाल हुए होंगे। हर तरफ मुसाफिर की जुबान से सिर्फ 2 अल्फाज निकल रहे थे, हे जाम। टीम न्यूज़ नेशन। अब ये बताइए कि आखिरकार ये जाम हो तो क्यों ना हो। आपने देखा ना किस तरह से लापरवाही सरकार की तरफ से है। हर किसी को पता है कि बदरपुर के तमाम अंडरपास और देश भर में, दुनिया कम से कम दिल्ली में जितने अंडरपास हैं वहां पर पानी जमता है, लेकिन पानी के निकास के बारे में कोई विचार नहीं करता। दिल्ली की सरकार तो खैर सोई हुई है नींद की गोली खाकर, जगाने का काम भी शायद नहीं है। लेकिन इसमें हम दिल्ली वाले और NCR वालों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, आधिकारिक तौर पर NCR में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं और पूरे NCR में 1 करोड़ 36 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। ये चलेंगी कहां साहब? क्या हम सोचते हैं अपनी गाड़ियों को खरीदने से पहले कि इन्हें चलाने की कोई जगह भी तो होनी चाहिए? कहां चलाएंगे हम इतनी गाड़ियां? और उसके बाद जब गाड़ियां निकलती हैं, ट्रैफिक जैम जब होता है तो आपने देखा है क्या बन जाता है? हम सुरंग बना देते हैं इस तरह से। ऐसे पतली सी सड़क होती है, इतने सारे गाड़ियां लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि गाड़ियों का अंबार है। ट्रैफिक सेंस नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, तो फिर जैम भुगतिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आसमान से बरसता पानी कितनी आफत पैदा कर सकता है, ये दिल्ली NCR के बाशिंदों को समझ में आ गया होगा। एक बारिश और पूरा NCR ठप, जहां तहां भरा हुआ पानी और इस पानी में फंसी जिंदगानी। दिल्ली से सटे नोएडा ने भी इस बरसात के साथ बरसी आफत से 2-2 हाथ किए। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सभी लिंक रोड पर पानी के चलते जाम लग गया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। पूरे दिल्ली NCR में आज सुबह से ही जमकर बरसात हो रही है। इस बरसात से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं ये बरसात आफत लेकर भी आई है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और पिछले 10-15 मिनट से जहां हम खड़े थे वहां से मुश्किल से 10 कदम आगे चल पाए हैं। और मेरे आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां हैं
वो चींटियों की तरीके से रेंग रही हैं, क्योंकि जाम इतना लंबा लगा हुआ है कि जो लोग सुबह ऑफिस जाना चाह रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यहाँ पर पूरे दिल्ली एनसीआर में बरसात हो रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हर जगह से लगभग यही स्थिति है, चाहे वो नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते हों या दिल्ली से लुटियंस जोन को जोड़ने वाले रास्ते हों, हर रास्तों पर जाम लगा हुआ है। और ये जाम लगभग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा में सुबह के वक्त ट्रैफिक की रफ्तार क्या रही, ये भी समझ लीजिए। नोएडा के सेक्टर 58 से सेक्टर 82 के बीच का फासला तकरीबन 14 किलोमीटर है। इस रास्ते को जाम में तय करने में लोगों को तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का वक्त लगा, यानी रफ्तार रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो शहर के अंदर का हाल था, जरा उस एक्सप्रेसवे को भी तो देख लीजिए जहां गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आज जाम की चपेट में आया और ये जाम महामाया फ्लाईओवर से शुरू होकर एक्सप्रेसवे तक गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश जारी है। इस बारिश से उमस से राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश एक परेशानी का सबब भी बन गई है। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की स्थिति सामने आ रही है और इस वक्त हम महामाया फ्लाईओवर के पास हैं। यहाँ पर क्या हालत है ट्रैफिक जाम की, ये कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं बस खड़ी हैं और लंबा ट्रैफिक जाम आपको नजर आएगा। लंबी कतार जहाँ तक नजर जाती है आपको गाड़ियों की नजर आएगी। और सिर्फ महामाया फ्लाईओवर के पास की स्थिति ये नहीं है, दिल्ली एनसीआर में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर कमोबेश ऐसा ही नज़ारा था। सुबह का वक्त होता है, लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, काम पर जाना होता है, लेकिन इस बारिश ने जहाँ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, उमस से राहत दिलाई, एक बड़ी परेशानी की वजह उनके लिए बन गई जिनको खास तौर पर काम के लिए निकलना था। नोएडा एक्सप्रेसवे कहीं से भी एक्सप्रेसवे जैसा नजर आ ही नहीं रहा था। नोएडा एंट्री से लेकर सेक्टर 126 के बीच का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर। इस 8 किलोमीटर के फासले को पार करने में आज लोगों को 90 मिनट तक का वक्त लगा, यानी रफ्तार रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली एनसीआर में जहां लोगों को बारिश से राहत मिली, उमस और चिपचिपाहट जो इतने दिनों से थी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लंबे जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, यानी कि ये जाम इस एक्सप्रेसवे से लेकर के फिल्म सिटी तक लगा हुआ है। और अगर हम नोएडा ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो नोएडा ट्रैफिक पुलिस कई जगहों पर खड़ी जरूर है सुबह से, लेकिन अब तक ये ट्रैफिक क्लियर करने में सक्षम नहीं हो पाई। आमतौर पर यह फासला लोग 10 मिनट में तय करते हैं, लेकिन बारिश ने इस वक्त को 90 मिनट तक बढ़ा दिया। एनसीआर का दूसरा शहर गाजियाबाद भी जाम के जंजाल से बच नहीं पाया। एनसीआर में आमतौर पर ट्रैफिक की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन गाजियाबाद में यह औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे नहीं बढ़ पाई। गाजियाबाद जैसे ही हाल फरीदाबाद के थे, जहां बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया और नतीजा हुआ फरीदाबाद की सड़कों पर जाम लगा। मतलब साफ है, ये शहर सिर्फ कागजों पर आधुनिक और विकसित नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनौती सामने आती है, विकास का डब्बा गोल नजर आता है। टीम न्यूज़ नेशन। बारिश और बारिश के बाद जैम, ऐसा लगता है कि हमने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। लेकिन क्या वास्तविकता यही है कि जहां भी जिस भी शहर में आप जाएं दुनिया के, बारिश हुई और उसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में हमें महारत हासिल है कि हम कैसे बुनियादी चीज़ों को भी इतना मुश्किल और इतना जटिल बना दें कि उसके बाद चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएं और बेकाबू हो जाएं। हमने अपने शहरों में टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ रखी ही नहीं है। हम नालों पर यकीन ही नहीं करते। हमें लगता है सड़क बना दो, पानी अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगी। और उससे भी ज़्यादा हमें सिविक सेंस नाम की चीज़ तो है ही नहीं। सड़क पर गाड़ी चलाना तो हमारा बुनियादी अधिकार है। हम जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सरकार और खुद हमारी अपनी सोच, हम सब मिलाकर एक ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि हम बस कमाल मचा देते हैं। ट्रैफिक जाम होता है और उसके बाद हम बस गालियां देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं सुधारते। जब किसी मुसाफिर को सड़क पर जाम मिलता है तो वो उसके सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि जाम के दौरान इंसान इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली ने गुरुवार को जिस जाम का सामना किया उसकी कुछ अहम वजह ये हैं।
राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बरसात के दौरान जो जाम लगते हैं उसकी वजह जलभराव ही होता है। दरअसल कई इलाकों में पानी की निकासी के पूरे इंतजाम नहीं होते, जिसके चलते ये पानी सड़कों पर आ जाता है और जहां पानी बढ़ जाता है वहां गाड़ियों की रफ्तार कम होती है, जो जाम का सबब बनती है। ड्रेनेज कोई और विभाग करता है, वाटर सप्लाई कोई और, सड़क का काम कोई और करता है, और तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ज़रा सी बारिश होती है, ड्रेन्स इनसफिशिएंट हो जाती हैं और वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या हो जाती है, ट्रैफिक जैम्स होने शुरू हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि बारिश होते ही कई इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, जिसके चलते लोग अपनी मनमानी कर गाड़ियां निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है और नतीजा एक ही होता है, ट्रैफिक जाम। दिल्ली की सड़कों पर जाम लगने की एक बड़ी वजह ड्राइवरों की मनमानी या फिर अनुशासनहीन ड्राइविंग होती है। आमतौर पर जब जलभराव होता है या फिर ट्रैफिक सिग्नल खराब होता है तो लोग जल्द से जल्द निकलने के चक्कर में बेतरतीब तरीके से गाड़ियां निकालते हैं और लेन को भी तोड़ देते हैं। बस एक बार लेन टूटी कि चारों तरफ से गाड़ियों का रेला इकट्ठा हो जाता है और लग जाता है जाम। जाम शहरी जिंदगी की एक बड़ी मुश्किल बन चुका है। सरकार और पुलिस के ऊपर जाम को कम से कम करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बतौर नागरिक ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ऐसे हालात से बचें जो जाम का सबब बन सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।